अभीरा को जज की कुर्सी पर देखकर विद्या का चेहरा जैसे एक पल में ही उतर जाता है। उसकी आंखों में साफ डर नजर आने लगता है, क्योंकि वह जानती है कि अब सच ज्यादा समय तक छुपा नहीं रह पाएगा। शो में अब जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होने वाला है, जहां हर एक किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगेगी। कहानी में कई सालों का लीप आ चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी घर के अंदर छुपे हुए राज आज भी जिंदा हैं। खासकर मेहर की वजह से जो खेल शुरू हुआ था, वह अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हर कोई सोच रहा था कि अब सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन असली तूफान तो अब आने वाला है। इसी बीच एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। अचानक अभीरा को एक बड़ा ऑर्डर मिलता है और वह जज की कुर्सी संभाल लेती है। यह सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि अब उसके हाथ में सच और इंसाफ की ताकत आ जाती है। जज बनते ही अभीरा का पहला कदम सबको चौंका देता है, जब वह मायरा का पुराना केस दोबारा खोलने का फैसला करती है। जैसे ही मायरा का केस फिर से खुलता है, पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। जिन लोगों ने सोचा था कि यह मामला हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभीरा इस केस को सिर्फ एक केस की तरह नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की तरह लड़ने वाली है। वह ठान लेती है कि इस बार सच चाहे जितना भी खतरनाक क्यों न हो, सामने आकर ही रहेगा। दूसरी तरफ विद्या की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसे हर पल यह डर सता रहा है कि कहीं उसका सच उजागर न हो जाए। वह जानती है कि अगर सच सामने आया तो सिर्फ उसकी इज्जत ही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार भी बिखर सकता है। सबसे ज्यादा डर उसे माधव से है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि माधव अपने बेटे, बहू और पोती के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि वह उसे तलाक देने का फैसला भी ले सकता है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक ऐसा सबूत सामने आता है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। ये सबूत सीधे सीधे विद्या की तरफ इशारा कर रहा होता है। अभीरा जब उस सबूत को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। वह समझ जाती है कि इस केस के पीछे जितना उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा गहरा राज छुपा हुआ है। अब विद्या के पास कोई रास्ता नहीं बचता। डर, दबाव और टूटते रिश्तों के बीच आखिरकार वह खुद ही सबके सामने अपना सच कबूल कर लेती है। वह मान लेती है कि उसने मेहर का साथ दिया था और मायरा के साथ जो कुछ हुआ उसमें उसकी भी बड़ी भूमिका थी। यह सुनते ही पूरे परिवार में जैसे भूचाल आ जाता है। दादी सा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह विद्या पर चिल्लाते हुए कहती हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस घर में रहकर, इस घर का नमक खाकर वह ऐसा घिनौना काम करेगी। माधव भी पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ नजर आता है। वह समझ नहीं पाता कि जिस औरत पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जैसे ही सबको लगता है कि अब सारा सच सामने आ चुका है, तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। पता चलता है कि मेहर इस पूरे खेल में अकेली नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक और शख्स था, जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। यह खुलासा इतना बड़ा होता है कि अभीरा भी एक पल के लिए हिल जाती है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ मायरा के साथ हुई नाइंसाफ़ी का मामला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है जिसने पूरे परिवार को सालों तक जकड़ कर रखा। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है, जहां अभीरा को सिर्फ विद्या और मेहर ही नहीं, बल्कि उस अनजान चेहरे से भी लड़ना होगा जिसने इस पूरे खेल की शुरुआत की थी। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि क्या अभीरा इस साजिश के असली मास्टरमाइंड को बेनकाब कर पाएगी। क्या माधव विद्या को माफ करेगा या उनके रिश्ते का अंत हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायरा को आखिरकार इंसाफ मिल पाएगा या फिर यह लड़ाई और भी खतरनाक मोड़ ले लेगी? कहानी अब अपने सबसे इंटेंस और रोमांचक फेज में पहुंच चुकी है, जहां हर एपिसोड एक नया झटका देने वाला है।